कश्मीर के बीजेपी नेता आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा। मामले में जल्द समाधान की मांग की जाएगी। तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर और मेरिट लिस्ट को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है और अब यह पूरा मामला दिल्ली पहुंचा है, जहां जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता आज जम्मू बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात करेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी यह डेलीगेशन मुलाकात करेगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में यह मुलाकात होगी। मामले में जल्द समाधान की मांग की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर का यह पूरा मामला अब दिल्ली पहुंचा है और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मामला अब दिल्ली आ पहुंचा है, जहां पर बीजेपी का डेलीगेशन और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे और जल्द इस मामले में समाधान की मांग की जाएगी। तो आज जेपी नड्डा से भी यह डेलीगेशन मुलाकात करेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी का यह डेलीगेशन है, जिसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी मौजूद हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए और जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो मामला है अब जम्मू कश्मीर से दिल्ली एक तरह से पहुंच गया है और दिल्ली में आज बीजेपी का डेलीगेशन जेपी नड्डा और बीजेपी जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात होगी। क्या कुछ जानकारी इस डेलीगेशन के बारे में, इस मुलाकात के बारे में मिल पा रही है समीर? हुरैरा, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो मसला दिल्ली जो जम्मू में था, जम्मू और श्रीनगर की गलियारों में बड़ा फैल रहा था, वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर गया है और बीजेपी के जो नेता है उनको यकीन हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब जो इस मसले का समाधान है वो दिल्ली से ही निकलेगा। तो इसी सिलसिले में कल देर रात को लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, उनके साथ विधायक श्यामलाल शर्मा, उसके साथ ही मनियाल जो कि सांबा से हैं, देवेंद्र कुमार मनियाल, और उनके साथ कई और नेता और एमएलए जो है वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। आज उनका प्रोग्राम है जेपी नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मिलने का, और क्योंकि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ के रिलेटेड ये इशू है तो सुनील शर्मा ने कल शाम को मेरे साथ फोन पे बात की। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम मुलाकात करेंगे और इस मसले का, इस इशू का कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकले वो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कल ही आपने देखा कि इसके लिए जो संघर्ष समिति बनी है जम्मू में, उन्होंने कल एक बड़ा ही एजिटेशन करने का अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा कि हम 2008 में जो आपको याद ही होगा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड पे बहुत जबरदस्त बवाल मचा था जम्मू में, तो उस पैटर्न पर यहाँ पे एक बड़ा एजुकेशन शुरू करने की उन्होंने चेतावनी दी है। और कल भी राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा ने भी प्रोटेस्ट किया। इसी तरह से शिवसेना हो, डोगरा फ्रंट हो, बजरंग दल हो, वीएचपी हो, और वो भी संस्थाएं जो हैं वो इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक मसला बन गया है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला हो या बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी के नेता हैं वो इस पर अपनी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही इसमें उनको पहले ही प्रोविजन रखना चाहिए था श्राइन बोर्ड को। तो कहीं कहीं अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि कोई समाधान निकले और श्राइन बोर्ड में जिन बच्चों को अभी सीटें मिली हैं, जिन्होंने मेरिट किया, उनको किसी और जगह पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। उनको कहीं और मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे सीटें दी जा सकती हैं और इस जो ये संस्था है श्राइन बोर्ड के अंदर जो माता वैष्णो देवी का उसको उसमें आरक्षण लागू किया जा सकता है, उस पर बात चल रही है। हालांकि कोई अंतिम फैसला कुछ दिन में होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा क्योंकि इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है वो भी, और जो बीजेपी के नेता भी वो भी ये चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकले। क्योंकि अगर ये मसला तूल पकड़ता गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनको पॉलिटिकली, सियासी तौर पर भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न होगी, जिसके लिए बीजेपी भी चाहेगी और एलजी प्रशासन भी ये चाहेगा कि ऐसी नौबत
ना आए। तो हुरेरा, आज जो मुलाकात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के साथ साथ हो सकता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता और खासकर इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर तरफ, तो बिल्कुल उनके साथ भी बिल्कुल मुलाकात हो। समीर, यानी आज जम्मू कश्मीर बीजेपी का जो डेलीगेशन है यह केंद्र में और दिल्ली में जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात करेंगे ताकि इस मसले को जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, हल निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए।